हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीके सिंह। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पर्यावरण अध्ययन के हैं। दोस्तों अगर आप यूपी टेट एवं सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको खुद लगेगा कि वाकई में ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे प्रश्न जो हैं आप तक पहुँचा सकूँ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को स्पेस उपलब्ध कराना चाहिए। तो दोस्तों क्या उपलब्ध कराना चाहिए? इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर सही होगा दूसरा, प्रकरणों में अंतर्निर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पेस के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन की विधियां हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा? चौथा। कौन सी विधियां हैं दोस्तों? व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन की विधियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिसलेक्सिया मुख्यतः स्पेस की समस्या के साथ संबंधित है। तो दोस्तों किसके साथ संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों तीसरा। दोस्तों पढ़ने के साथ संबंधित है, पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्बर्ट जिस देश से आया है उस देश का नाम क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का दोस्तों आंसर दूसरा सही होगा, उस देश का नाम है उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईवीएस संक्षेपण स्पेस अर्थ में प्रयुक्त होता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है तीसरा सही होगा, एनवायरमेंट स्टडीज अर्थ में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? छठे का दोस्तों पहला आंसर सही है, बैरोमीटर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सातवां, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों ये तो आप लोगों को पता ही होगा, सातवें का पहला आंसर सही है, उत्तर भारत क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दूसरा सही होगा, लद्दाख जो है ये ठंडा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सही होगा, जलोढ़ मिट्टी दूसरा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी दूसरा आंसर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर दूसरा सही होगा, अल्पलाइन वन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सही होगा चौथा, रबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई। तो दोस्तों ये तो पता ही होगा आप लोगों को, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई दोस्तों? तो ये तो इसका आंसर है 6 अगस्त 1945 को, यानी कि तीसरा आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि वायु प्रदूषण हम कैसे कम कर सकते हैं। तो दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर वृक्ष लगाएंगे तो वायु प्रदूषण जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर पहला सही है, वृक्षों द्वारा, यानी कि बहुत सारे हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे कि वायु प्रदूषण कम हो जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति स्पेस होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर सही होगा हमारा, यानी कि अम्लीय, तीसरा आंसर जो है दोस्तों वो सही होना है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा इसमें से गुण है जो धातुओं में नहीं पाया जाता है? तो वो है चौथा, भंगुरता। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों में नहीं होती है? तो दोस्तों कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों में नहीं होती है? 16वें का दोस्तों यानी कि तीसरा आंसर सही है, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। तीसरा आंसर सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? 17वें का जो दोस्तों तीसरा आंसर सही है, इथोलॉजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो दोस्तों कितना भाग स्थानांतरित होता है? 18वें का दोस्तों चौथा आंसर सही है, 10% भाग जो है स्थानांतरित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये तो आप लोग जानते ही होंगे, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि हमारा दूसरा आंसर जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग जान रहे होंगे वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। तो दोस्तों 20वें का पहला आंसर सही है। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि यूपी टेट एवं सीटेट की मैं फुल तैयारी करा रहा हूँ। जिन लोगों को यूपी टेट एवं सीटेट की तैयारी करनी है वो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और भी अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।